Jai Hind. Today we have a young budding business student with us, Yashri, who has a deep rooted passion for Vedic astrology and believes in crystals and their healing properties. For the past 2 years, she's been a practitioner of astrology, numerology, and tarot reading, helping people gain clarity, direction, and healing through these powerful tools. Let's listen to her and learn more on the same. सो याश्री, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, आपने टाइम निकाला है घर आके. यू आर गिविंग अस ऑल द ज्ञान दैट वी नीड आउट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड क्रिस्टल्स. सो समहाउ मुझे ऐसे लगता है जैसे हम जब क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो जैसे काफ़ी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हमारे पास ये चीज़ें आ रही हूँ, जबकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो तो हमारी अपनी है, सनातन संस्कृति की है. तो इज़ इट लाइक दैट? Not at all. It's a similar concept only. वेस्टर्न नेम से वो ज़्यादा फेमस हैं, इसलिए लोगों को ये अजम्पशन है कि दे आर वेस्टर्न कल्चर, बट एक्चुअली में ये धरती से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. एंड इनकी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों नेम्स हैं, बट इंग्लिश नेम से क्योंकि ज़्यादा फेमस है, दैट्स वाई पीपल थिंक कि ये वेस्टर्न कल्चर का ज़्यादा है. ओके क्योंकि जब हमारे यहाँ बात होती है तो हम स्टोन्स की बातें करते हैं ना, जेम स्टोन्स की. और जब हम क्रिस्टल्स बोलते हैं तो समहाउ ये मेरे को भी लगा हाँ. कि प्रॉबेबली ये culture. वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है और वहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम लोग ने अभी तक स्टोन्स के बारे में जाना है, जितना उनके इम्पैक्ट्स जाने हैं, और बर्थ स्टोन होता है और ये सब अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आता है. तो आप इन दोनों को कनेक्ट कैसे करते हो? जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको स्फटिक के बारे में पता है? स्फटिक, हाँ. स्फटिक हमारे कल्चर में स्फटिक की शिवलिंग होती है. हाँ. तो स्फटिक को क्लियर क्वार्ट्ज बोला जाता है. ओके. सो इंग्लिश नेम भी है एंड हिंदी नेम भी है. ये क्या है? दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज. ओके. जिसे आप स्फटिक बोलते हो. ये स्फटिक है? हाँ जी, ये स्फटिक होता है. ओके. सो इसका हिंदी नेम इज स्फटिक एंड इंग्लिश नेम इज क्लियर क्वार्ट्ज. ओके. सो Alright. हिंदी नेम्स भी है, इंग्लिश नेम्स भी है, असर दोनों के सेम ही होते हैं. अच्छा. क्योंकि इंग्लिश नाम ज़्यादा फेमस है, इसीलिए लोगों को लगता है कि ये वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है. ओके. चलो, अगर ये क्लैरिटी आ गई है हमें कि क्रिस्टल्स जो हैं वो भी हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही निकल के आ रहे हैं, मतलब उसमें हमें बताई जाती हैं चीज़ें कि ये सिचुएशन है तो ये स्टोन पहनना चाहिए, ऐसा कुछ है? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ. जैसे कि हम नीलम का एग्जाम्पल लेते हैं. नीलम जो स्टोन है वो सैटर्न रूल्ड है. सिमिलरली जो एमेथिस्ट होता है वो भी सैटर्न रूल्ड स्टोन होता है. सो क्योंकि जेमस्टोन्स थोड़े से रिस्की होते हैं, सो हम ट्राई करने के लिए पहले लोगों को क्रिस्टल्स पहना सकते हैं. उनके अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स उन्हें मिल रहे हैं तब हम उन्हें जेमस्टोन्स रेकमेंड करते हैं. सो क्रिस्टल्स को ट्रायल की तरह भी लिया जा सकता है. ओके. मतलब एक हो गया जो कि पूरा इम्पैक्ट देने वाला है, और एक हो गया जो कि हमें इनिशियली बता देगा कि हाँ जी किस साइड जा रहा है. हाँ जी. एंड क्रिस्टल्स आर सेफर बिकॉज उनके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं होते हैं. ओके. ईदर दे स्टे न्यूट्रल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स. ओके. तो क्रिस्टल्स बेसिकली क्या हैं? सो क्रिस्टल्स आर लाइक स्टोन्स. ओके. एंड जैसे जेम स्टोन की एक प्रॉपर्टी होती है, वी कैन टेक पर्ल, मोती एज एन एग्जाम्पल. बहुत क्योंकि फेमस है मोती, गुस्सा ठंडा करने के लिए पहना जाता है. उसी तरह से एक स्टोन होता है जो गुस्सा ठंडा करने के लिए पहना जाता है, मून स्टोन. ओके. बिकॉज इट बैलेंसेस योर इमोशंस. ओके. सो जियोलॉजी में बहुत पढ़ाया जाता है इन क्रिस्टल्स के बारे में. वहीं से ही इनका, जैसे जेमस्टोन्स हैं, उनका स्मॉलर एंड सेफर वर्जन इज क्रिस्टल्स. ओके. सो जैसे अभी आप नीलम की भी बात कर रहे थे, और आपने बोला कि नीलम अगर ट्राई करना है हमें, अगर नीलम पहनना है और जानना है उसके बारे में, तो पहले एमेथिस्ट पहन के देख लो. यस. तो हाँ, बिकॉज नीलम को लेके मैंने भी देखा. एक बार मैं एक ज्वेलर के शॉप पे थी, और बहुत समय पहले की बात बता रही हूँ मैं, अराउंड 2-3 decades बिफोर. तो I saw a person coming to the jeweler and just throwing that stone and saying कि ये मुझे नहीं चाहिए. हाँ. तो
वो फिर हमने अपने ज्वेलर से पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये नीलम है और ये बनाने से पहले, पहनाने से पहले हम लोगों को देते हैं कि वो अपने टेस्ट करो, तकिए के नीचे रखते हैं एग्जैक्टली, और सोते हैं, और उसके बाद फिर उनको कैसी ड्रीम्स आई हैं उस पे डिसाइड उसके होता है। बेसिस पे। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर मानिए मैंने एमेथिस्ट लिया, तो क्या उससे भी मुझे बैड ड्रीम्स इम्पैक्ट आ सकता है पता चलने का कि नीलम पहनना चाहिए कि नहीं? नॉट एट ऑल। वो जो टेस्ट और ट्रायल होता है वो सिर्फ जेम स्टोन्स के साथ ही होता है। क्रिस्टल्स के साथ ऐसा ट्रायल नहीं किया जाता है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर, क्रिस्टल्स के इफेक्ट या तो न्यूट्रल होंगे या फिर दे विल बी पॉजिटिव। सो ऐसा ट्रायल एंड टेस्ट क्रिस्टल्स के साथ नहीं किया जाता। ओके, दैट मीन्स क्रिस्टल्स आर द सेफेस्ट टू वेयर। अब बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की आपके साथ याश्री, बिकॉज मैं इन दोनों को कनेक्ट करके देखना चाह रही हूँ कि वेयर आर वी हेडिंग। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जब भी बात होती है तो उसमें हम पूरी एक तरह से कुंडली तैयार करते हैं और फिर स्टार्स की सिचुएशन, सब कुछ, प्लैनेट्स की पोजीशन, सब समझने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपने इसकी पूरी पढ़ाई खुद की हुई है? हाँ जी, मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मैंने कोर्सेज किए हैं, बट मेजरली जो मेरे को नॉलेज मिली है वो बुक से मिली है। एंड देन एक्सपीरियंसेस मैटर्ड अ लॉट फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग रीडिंग्स फॉर माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली। एंड उनकी जो पोजीशनिंग थी, मैंने उन्हें रिकमेंडेशंस दी, रेमेडीज़ दी, सो दे रियली वर्कड फॉर देम। एंड उन एक्सपीरियंसेस से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इवन नाउ जब मैं अपने क्लाइंट्स की रीडिंग करती हूँ तो एवरी चार्ट टीचेस मी समथिंग न्यू। हर एक पोजीशनिंग, डिग्री, एस्पेक्ट, सब कुछ, दशा, सब कुछ, कुछ ना कुछ मुझे 20% ही नया सीखने को मिले, बट मुझे नया सीखने को ज़रूर मिलता है। और आपने भी वर्ड यूज़ किया कि एक्सपीरियंस से सीखा। You for me are such a young girl abhi. You know, I think you've just stepped into your 20s and you are saying experiences. तो ये तो हम बोलें तो समझ में आता है। आप कैसे ये experiences की बात कर रहे हो? I think it has almost been 2 years since I'm in this field. So I can't give a proper number, I think, but I have done almost 50 readings by now. And I meet people, I get to hear कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो मुझे अलग अलग चीज़ों का पता लगता है। सो दैट इज़ वॉट जिसको मैं एक्सपीरियंस में काउंट करती हूँ। ओके, एंड ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ? आई मीन people generally are these days more into, you know, AI and computer sciences, and everyone wants to, you know, chat GPT का यूज़ करके सब कुछ फटाफट करना चाह रहे हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत समय मांगती है और बहुत सारी लर्निंग मांगती है। हाउ डू यू मैनेज, और ये इंटरेस्ट आया कैसे आपके अंदर? सो इफ़ आई टेल यू, देन सारा क्रेडिट मेरे दादाजी एंड मेरी मम्मा को जाता है। Because since childhood they've taught me the importance of our culture, the importance of spirituality and the magic of it. And after that I think it was pure curiosity. I wanted to know ki what future holds for me. Okay. So I started reading about it, and then वो interest बढ़ता चला गया. I started reading my family's kundli charts, and वो धीरे धीरे करके it started expanding, and I just went in this field and there's no coming back now. No coming back No now. coming Okay. So जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हो, और आई बिलीव यू ऑलरेडी हैव क्लाइंट्स हु आर कमिंग टू यू सीकिंग हेल्प, सीकिंग गाइडेंस, तो उसमें क्या हेल्प और क्या गाइडेंस, आई मीन क्या कर सकती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक आम व्यक्ति के लिए? So your natal chart. So there are 2 types of chart basically, the natal chart and the transit chart. Okay. तो जो नेटल चार्ट होता है वो हमारे लाइफ का एक रोड मैप जैसा होता है। Okay. दैट शोज द प्लैनेटरी पोजीशंस एट द टाइम यू वर बॉर्न। सो उस टाइम कुछ मेजर डिसीजंस ले लिए जाते हैं। हमारे प्लैनेट्स फिक्स कर देते हैं कि हमारा रंग रूप कैसा होगा, हमारा नेचर कैसा होगा, हमारी फैमिली कैसी होगी, हमारी शादी कैसे घर में होगी, हमारे मनी स्टेटस कैसा रहेगा। So the natal chart shows that. Now coming to the transit chart. As you know that moon holds a lot of power in entire Vedic astrology. तो
मून के मूवमेंट से हम ट्रांजिट चार्ट को पढ़ते हैं, एंड जो हॉरोस्कोप आप यूट्यूब पर देखते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन योर द ट्रांजिट चार्ट। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन वॉन्ट्स टू नो कि मेरी जॉब कब तक लगेगी, देर हैज़ बीन अ स्लम्प एंड मैं इंटरव्यू दे रही हूँ बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो एट दैट टाइम वी कैन चेक द ट्रांजिट चार्ट कि अभी मून की पोजिशनिंग क्या है। वी ऑल्सो चेक द दशा पीरियड कि कौन से प्लानट की दशा चल रही है, वाई इज़ देयर अ स्लम्प, वाई इज़ देयर अ प्रॉब्लम। उसके बेसिस पे हम चेक करते हैं कि कितने टाइम पीरियड में आपकी जॉब लग सकती है। उस हिसाब से हम अपने क्लाइंट को गाइडेंस देते हैं। देन दे टेल अस कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, so then I suggest them crystals. Okay. Because crystals are magical, they bring a lot of positivity in your life. Okay. So that's how you can get guidance. Now if someone wants to know कि मेरी शादी किस एज में होगी, my parents are worried, I want to know कि कब तक होगी, तो वो कैलकुलेशन करके हम नेटल चार्ट से निकालते हैं। ओके, राइट। तो ये जो आपने बताया नेटल चार्ट के बारे में, एंड दैट इट इज़ अ रोड मैप टू आवर लाइव्स, सो वेदर वी नो अबाउट इट और वी डोंट नो अबाउट इट, इट विल हैपन डेफिनेटली। बट द थिंग इज़ कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में एक बड़ा रोड एक्सीडेंट लिखा है, हाँ, व्हेन यू कम टू नो अबाउट इट, तो क्या होगा कि जो बड़ी तलवार की चीज़ है वो सुई पर निकल जाएगी। नाउ दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, तो आप कॉशियस हो जाओगे। सो इट जस्ट एक्ट्स लाइक अ गार्डिंग टूल फॉर अस कि हमें पहले पता लग गई है तो हम अपनी तरफ से प्रिवेंशंस ले लें, अपने आप को सेफ कर लें। यस, क्योंकि इससे रिलेटेड एक मुझे वाकया याद आ रहा है कि मुझे किसी ने बताया था कि उनको बोला गया कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन और उनका भयंकर डॉक्टर्स के पास जाके रहना एंड ऑल दैट इज़ देयर, उनको या तो सर्जरी होनी पड़ेगी या वो आईसीयू में चले जाएंगे, तो उनका ऐसा एक विज़िट इज़ ड्यू। फिर उनको जो बताया गया वो ये बोला गया कि आप जो है वो एक विज़िट कराओ हॉस्पिटल, राइट। तो you are cutting your problem that was going to be at hand. Exactly. So I had a similar case with me, जिनका I think मार्च एंड अप्रैल में ही ICU जैसा केस था। So I suggested them कि आप मार्च शुरू होते ही आप डॉक्टर के पास चले जाना रेगुलर बॉडी चेकअप के लिए। तो वो अपनी आई टेस्ट करवाने गए थे एंड उनकी आँखों में प्रॉब्लम निकली, देयर वॉज अ सीरियस थिंग। सो एक तो ये हो गया कि आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो पहले ही आपके पास निकल के आ गई, एंड जो वो ICU वाली चीज़ थी, बिकॉज आईज आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर ब्रेन, सो ब्रेन हैमरेज हो सकता था, ऐसी चीज़ें उनकी कुंडली में दिख रही थी। ओके, सो पहले जिस चीज़ से रूट कॉज हमें पता लग गया क्या प्रॉब्लम होने वाली थी, सो इट एक्चुअली सेव्ड देम। ओके, सो इसका मतलब तो फिर ये हुआ याश्री कि जो हमारी लाइफ में होने वाला था उसको हम रोक पाए। रोक नहीं सकते हैं मैम, होना तो है ही। उन्हें हॉस्पिटल जाना था, हाँ हाँ, उन्हें 1 महीना स्पेंड करना था, वो 2 घंटे स्पेंड करके आए। तो आप रोक नहीं सकते हो कुछ भी। ओके, You बट can't हम stop. उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। दैट्स नाइस। दैट मीन्स अगर हम सबको पता हो ये रोड मैप अपनी लाइफ का, तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। एग्जैक्टली, एंड यू कैन एक्चुअली लिव अ हैप्पी लाइफ, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं आजकल। सो खुश रहने के यही थोड़े तरीके हैं। ओके, और जब क्रिस्टल्स की बात हो रही है, तो आप जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लोगों के बारे में पता करते हो, जानते हो, तो आप उनको फिर जो उसके समाधान बताते हो उसमें आप फिर क्रिस्टल्स इंट्रोड्यूस करते हो। मैं क्रिस्टल्स भी इंट्रोड्यूस करती हूँ। देर आर अदर रेमेडीज ऑल्सो, आई टेल देम, एंड आई यूज स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स आर मैजिकल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स जिससे फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस जाती हैं यूनिवर्स में एंड हमारे काम ईजी होते हैं। सो फर्स्टली माई अप्रोचेस कि जो हमारे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं मैं उन्हीं की चीज़ें बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज़ गोइंग थ्रू सीवियर ओवर थिंकिंग, आई टेल देम चंदन का टीका लगाना शुरू करो, बिकॉज दिस इज़ आवर थर्ड आई चक्रा। सो यहाँ पर जब आप चंदन का टीका लगाओगे तो आपका माइंड शांत होगा, जो इतने कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं वो थोड़े शांत होंगे। सो
आई पर्सनली प्रेफर थोड़ी इजी रेमेडीज़, एंड देन क्रिस्टल्स भी मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज क्रिस्टल्स ऑफ कोर्स एलिवेट द पॉजिटिविटी। ओके, अब याश्री आपने ये बात एकदम सही कही है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, Yeah. परेशान रहते हैं। आई एम फ्रॉम एज एन एजुकेशनिस्ट ऑल्सो, इफ़ आई लुक इन टू माई स्टूडेंट्स लाइव्स, आई फील कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इतना कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है वर्ल्ड, हर जगह पे मतलब डर्थ नहीं है इंफॉर्मेशन की, बट एट द सेम टाइम पहुंच पाना वहाँ तक, उसको अचीव कर पाना इज़ अ बिग इशू। सो चिल्ड्रन टेंड टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। स्टूडेंट लाइफ के लिए क्या आपके पास बच्चों के लिए कोई ऐसी नॉर्मल रेमेडीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा you know, they don't impact their pockets but it helps them? Is I personally feel is only saying thank you good enough? Absolutely, gratitude is one of the biggest things in this world. Otherwise, if you ask me, a pocket friendly remedy, then it would be meditation. I know it is difficult for people my age to sit for some time, but that is the best thing. You start meditating for 5 minutes and you will see कि आप शांत हो रहे हो, आपका मन शांत हो रहा है। जो स्ट्रेस एंजाइटी है, इट इज़ एक्चुअली कामिंग डाउन। बहुत बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आई पर्सनली, आई थिंक इट टुक मी अराउंड 3 months to do meditation in the right way, but it helps you magically. Meditation is the best thing. Okay, so meditation and gratitude. Gratitude, exactly. All right. मेडिटेशन एंड ग्रैटिट्यूड पर एक चीज़ है इसमें याश्री जो बहुत ही साइलेंटली आती है और वो लोगों को बहुत तंग करती है, विच आई फील इज़ कि देखते हैं करके क्या होगा। Absolutely. इस अप्रोच के साथ जब हम चलते हैं तो शायद हम खुद ही नेगेटिविटी ले आते हैं, हाँ. और क्वेश्चन मार्क्स डाल चुके होते हैं हाँ. अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के पहले ही। सो उसके लिए क्या करेगा कोई? सी, फर्स्टली आपको बिलीव करना पड़ेगा। फेथ सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे मैं आपको क्रिस्टल्स का एग्जांपल दूँ, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि आपकी क्रिस्टल्स ने मुझे इम्पैक्ट नहीं किया, दे वर नॉट वेरी इफ़ेक्टिव। सो आई टेल देम दैट इंटेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप अपने क्रिस्टल से बात करो। इफ़ यू हैव अ क्रिस्टल फॉर अ हेल्थ इशू, तो उस क्रिस्टल को पकड़ के बोलो दैट आई एम हीलिंग, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर। यूनिवर्स को सिर्फ एक शब्द आता है जो है तथास्तु। तो आप अगर बोलोगे कि मेरे तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आने ही नहीं वाले हैं, यूनिवर्स विल से तथास्तु। अगर आप बोलोगे कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, आप मेहनत करोगे, तो यूनिवर्स विल अगेन से तथास्तु और आपकी विश पूरी हो जाएगी। यानी कि बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, जो कर्म है बहुत इम्पोर्टेंट, वो तो करना ही है। एग्जैक्टली। पर कर्म को उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ करो, ये आप कहना चाह रहे हो। सो इन स्टूडेंट्स लाइफ आर देयर क्रिस्टल्स दैट हेल्प देम? एब्सोल्युटली। इफ़ आई टेल यू अबाउट अ क्रिस्टल, देन एक बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है लैब्राडोराइट। लैब्राडोराइट, या ओके। लैब्राडोराइट हमें फोकस करने में बहुत हेल्प करता है, बिकॉज स्टूडेंट माइंड इज़ अ फिकल माइंड। आई अग्रीड माई सेल्फ। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फोकस। आपको फोकस लाना बहुत ज़रूरी है। You don't have to wear the bracelet for labradorite. If you want, then you can. But what I personally do is, मैं labradorite का एक छोटा सा stone लेती हूँ, I hold it and then I study. And there are actually energy shifts. I have experienced it myself. Focus बढ़ता है आपका। अगर आप आधे घंटे की भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो वो इतनी अच्छी आप अच्छे से आप ग्रास्प कर लोगे उस इंफॉर्मेशन को कि इट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग थिंग। ओके, आई मीन जस्ट होल्ड द क्रिस्टल एंड सिट एंड स्टडी। या तो वो जो फिनिकी माइंड्स होते हैं जो हर समय कुछ ना कुछ अपने हाथ में रख के खेलना चाहते हैं, उससे बेटर है दे कैन डू दैट। या राइट, ओके, यस।
आई अग्री कि जो इतना फिनिकी माइंड है उनके लिए शायद इट विल वर्क बेटर. And then you also talked about meditation. I had a guest who is a marathon runner. So she says for her, meditation is running. When she's running in the wild, when she's running with greenery around, she feels that meditative in herself. तो क्या meditation is all about sitting and meditating, या अगर हम किसी भी काम को 100% दे के कर रहे हैं तो वो भी मेडिटेशन हो गया? सो आई पर्सनली फील कि मेडिटेशन का मतलब अपने दिमाग को रिलैक्स करना होता है एंड कनेक्टिंग विद योर चक्रास इज़ द मेन पर्पस ऑफ मेडिटेशन. नाउ व्हेन यू आर वॉकिंग, इवन इफ यू आर इन द वाइल्ड, यू आर इन द फॉरेस्ट, यू आर इन द नेचर, बट स्टिल यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड आपका माइंड एक पीस पर होना is the most important thing. So I personally feel that meditation should be done while sitting at a place, closing your eyes, focusing on your breath. Breath पे focus करना is one of the major things. Okay. यानी कि you have to learn to sit doing nothing. Yeah, you have to focus on your breathing. You need to know what is going on inside your subconscious mind. You need to sneak in there actually. Okay. And you just now talked about chakras. So ये chakras की maintenance भी meditation के through होगी या योग के थ्रू होगी? योग के थ्रू भी बहुत अच्छी मेडिटेशन मेंटेनेंस होती है, बट फॉर पीपल हु डोंट लाइक डूइंग योगा, फॉर देम इनिशियल स्टेजेस पे हमेशा मेडिटेशन रेकमेंड करी जाती है. दैट यू सी कि आर यू इवन एबल टू कॉन्सेंट्रेट देयर. मेडिटेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वेज टू ओपन योर चक्रास. Okay. And for meditation, what you are suggesting is just to take care and ensure that आपकी breathing पे आप पूरा ध्यान दो. For beginners. For beginners. All right. And while we were talking about astrology and crystals and everything, you told me कि moon based होता है and उसके cycle पे होता है. And I have heard a lot about this also कि moon जो साइक्लिक है वो एक वुमन की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ वाइज. सो आई वांट टू नो कि हाउ कैन अ गर्ल, अ चाइल्ड, अ वुमन, अ लेडी टेक केयर ऑफ their health without knowing about their astrology maybe, but somehow understanding about moon cycle and maybe take use of crystals there. So everyone knows कि कब फुल मून होता है, कब न्यू मून होता है. So even if you don't know about your natal chart, then a suggestion is that full moon के टाइम पर बहुत वाटर इनटेक करना चाहिए. Okay. वाटर इनटेक शुड बी मैक्सिमम, स्पेशली फॉर वुमेन, बिकॉज हमारे जो इमोशंस होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन एज कम्पेयर टू मेन. So this is a suggestion that they should drink a lot of water, and if you want to take help of crystals, then as I told earlier, moonstone is an amazing crystal. Another crystal that can help you during these time is amethyst. Okay. Amethyst helps you a lot because basically there is emotional turmoil during these times. Emotional health ज़्यादा important होती है and ज़्यादा impact होती है moon से as compared to physical health. So amethyst helps you a lot in that. Okay. Yashri, now that we are talking about these things and you are telling a few of the suggestions that can help for people, so on a broader perspective, instead of going individually, if I was to ask you that people who are having issues, mental health issues, and they feel that nothing is working for them, maybe if it is a job, maybe if it is education, or maybe if it is a housewife who feels that people don't understand, they don't see me in the house, I am not there. You know, एक उस तरह की फीलिंग लोगों में बहुत आती है कि उनको कोई पूछ ही नहीं रहा है, कोई उनको लेके परेशान ही नहीं है, they are just living.
So with these thought processes, if there's somebody, do you think there is any crystal for them to help them move on? Definitely. So the basic thing is that you need to remove negative thoughts first. So for that there is an amazing crystal, selenite. You can place selenite at the entrance of your house, or you can wear a bracelet, carry stones. जब हम सेलेनाइट को अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हैं तो फर्स्टली हमारा जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव होना स्टार्ट कर देता है. देन अनदर क्रिस्टल इज सिट्रीन. सिट्रीन इज ऑल्सो नोन एज द हैप्पी क्रिस्टल. सो एक तो आप पॉजिटिव हो गए, अनदर थिंग आपकी एक हैप्पी अप्रोच हो गई, पॉजिटिव जॉयफुल अप्रोच हो गई. सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू से एफर्मेशंस फॉर योर सेल्फ, एंड देन यूनिवर्स में वाइब्रेशंस जाएंगी, फ्रीक्वेंसीज जाएंगी, एंड थिंग्स विल स्टार्ट अनफोल्डिंग इन योर फेवर. ऑलराइट. ये जो आपने एफर्मेशंस की बात की एंड आप यूनिवर्स की बात करते हो, तो हमने बहुत पहले कभी सुना था कि यूनिवर्स को नेगेटिव टर्म नहीं पता होता. यूनिवर्स डजंट नो एनो, उनको नहीं पता, उनको केवल यस पॉजिटिव पता है. तो जब हम कहते हैं कि कुछ भी हम नेगेटिव बोलते हैं अपने आप को लेके, तो वो यूनिवर्स वैसे ही कैच करेगा और वैसा ही बना देगा. एंड साथ ही साथ आप एफर्मेशंस को लेके भी बात कर रहे हो, तो क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी इस तरह की चीज़ें हैं, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी केवल एक गाइड देता है, एक रोड मैप देता है, और उसके बाद हम बाकी चीज़ों के साथ उसको एसोसिएट करके सीखते हैं? सो बेसिकली तो आपने सही बोला, रोड मैप ही होता है, बट उसके बाद जो प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं ना, वो कई बार हमें काफ़ी कुछ चीज़ें बताती हैं. नाउ योर प्लानिटरी पोजीशंस कैन ऑल्सो डिटरमाइन कि आपका माइंडसेट नेगेटिव है या पॉजिटिव है. सो इट इज़ बेसिकली कि अब हमें पता लग गया है हमारे प्लैनेट्स की क्या पोजीशनिंग है, क्या दशा पीरियड चल रही है, तो हम उसे एफर्मेशंस, यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड, इन सब से मैच लिंक कर सकते हैं. और मानो किसी का बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ, या आजकल तो बच्चे बहुत जल्दी बोल देते हैं कि मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया है, या मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है. वर्ड्स वेरी लूजली यूज्ड, आई ऑलवेज से दिस वेरी ऑफन. सो फॉर सच चिल्ड्रन विल एफर्मेशंस वर्क, जो कि नेगेटिविटी के अलावा कुछ और अपनी लाइफ में देख ही नहीं रहे. वो कहेंगे कि मैं एफर्मेशन किस चीज़ का दूँ, तो क्या एफर्मेशन दे सकते हैं ऐसे बच्चे? जस्ट वेक अप. सबसे पहले उठते आपको कुछ नहीं बोलना, आपको बस थैंक यू बोलना शुरू करना है. आप 21 डेज़ के लिए उठते ही, लाइक डोंट टॉक टू एनीवन एल्स, अपना फ़ोन मत उठाओ. उठते ही सबसे पहले आपकी आंखें खुलती, जस्ट होल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आइज़ एंड से थैंक यू. 21 डेज़ के लिए आप बस ये उन्हें करवा के देखो, उनकी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी, बिकॉज इट इज़ अगेन अ गेम ऑफ ग्रैटिट्यूड. आप जब थोड़ा सा भी माइन्यूट ग्रैटिट्यूड भी दिखाते हो ना, तब भी यूनिवर्स उसे कैच करता है. एंड धीरे धीरे जब आपकी एनर्जी शिफ्ट होंगी तो आप और बड़ी एफर्मेशंस बोल सकते हो. सो फॉर एनीवन हु इज़ वेरी नेगेटिव, दे शुड स्टार्ट विद थैंक यू. ओके. और अगर मानिए कोई ऐसा बोले कि मैं थैंक यू किस बात का बोलूँ, सुबह से उठ के फिर उसी झंझट पे पड़ जाना है. थैंक यू फॉर वेकिंग अप. आपको एक नया दिन दिखा. क्यू फॉर गिविंग मी सच पेरेंट्स जो एटलीस्ट मुझे भूखे पेट तो नहीं सोने देते. थैंक यू फॉर गिविंग मी अ हेल्दी बॉडी. थैंक यू फॉर गिविंग मी अ प्लेस, अ बेड टू स्लीप एंड अ क्विल्ट टू टेक. बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनसे हमें थैंक यू बोलना स्टार्ट करना चाहिए. और अगर हम ढूंढने चले तो बहुत सारे रीजंस शायद निकल के आ जाएंगे थैंक यू बोलने के, है ना. और लग रहा है मुझे जैसे मुझे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए और बहुत सारी बातें करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जब भी देखो तो अपने आसपास हर कोई किसी ना किसी उलझन का शिकार लगता है. हाउ डू यू हैंडल योर स्ट्रेस? डू यू एवर फील स्ट्रेस्ड? A lot of times, मतलब a lot of times, uncountable times. But my stress busters are my family members. For me personally and in fact for a lot of people, उन्हें बात करके बहुत अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से. And another thing is I am very much connected to my God, शिव जी. मैं शिव जी की बिलीवर हूँ, तो आई जस्ट सिट एंड मैं अपने मन मन में उनसे बात करती हूँ.
एंड आई गेट साइंस कि वो भी मेरे को रिप्लाईज दे रहे हैं. सो दैट्स हाउ आई रिलीज माई स्ट्रेस. वंडरफुल. मतलब आपने अपना स्ट्रेस ही अपने इष्ट पे छोड़ दिया है कि भाई आप Exactly. जानो, आपका काम जाने. अनदर थिंग आई बिलीव इज कि सब रिटन है. अगर हमारी जॉब कहीं से छूट गई है, फॉर एग्जाम्पल आपकी अपने पार्टनर से लड़ाई हो गई है, इट वॉज ऑल रिटन. ओके. कुछ भी वी आर जस्ट लाइक कठपुतली होते हैं ना, हाँ. हम वो हैं भगवान जी के. ये मेरा फर्म बिलीफ है. एंड द मोमेंट पीपल स्टार्ट बिलीविंग दिस, उनकी आधी प्रॉब्लम्स लाइफ में सॉल्व हो जाती हैं. ओके. पर इसको फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, कल को अगर मैं अपने बच्चों पे चिल्ला दूं तो भाई दिस वाज रिटन, आई हैड टू येल एट यू. No, see, 80% is destiny, Yeah. 20% is still karma. राइट. तो आप अगर इस दुनिया में आए हो तो कुछ तो आपको अपने आप से भी इनिशिएटिव्स वगैरह लेने पड़ेंगे. बट इट इज़ जस्ट अ वे जिससे आप खुश रह सकते हो. एंड ये चीज़ आपको नेगेटिव फेजेस में ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए कि अगर नेगेटिव फेजेस में ही तो नहीं होती है याश्री. दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम. बट Yeah. स्लोली एंड ग्रेजुअली आप जब कनेक्ट होने लगोगे ना यूनिवर्स से, भगवान जी से, तब आपको रियलाइज होना शुरू हो जाएगा दैट इन सब छोटी छोटी चीज़ों से ही आप अपनी हैप्पीनेस को मेंटेन कर सकते हो. और हैप्पीनेस को मेंटेन करना पड़े उससे बेटर है कि इतने खुश रहो कि हैप्पीनेस बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ. एग्जैक्टली, अग्रीड. है ना. राइट. एंड यू आर स्टडिंग ऑल्सो. यस. I mean, you are gaining education as per the required format. उसके अलावा आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, आप क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ते हो. आपके हाथों में मैं बहुत सारे क्रिस्टल्स Yes. देख रही हूँ. ये क्या, इज इट जस्ट फैशन स्टेटमेंट या यू आर वेयरिंग ईच वन ऑफ देम ड्यू टू सम रीजन? Not at all a fashion statement. Each of them have a meaning and they are actually impacting my life in a very positive way. ओके. So when I got to know about these crystals, तो मैंने सबसे पहले खुद पर ही ट्राई करके देखे कि are they working for me, and well they did. They impacted my life in such a positive way. ओके. सो दिस वन इज अ वेरी प्रिटी कलर. Yeah. ऐसा होता है कि मुझे ये कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है तो आई शुड वेयर दिस. Absolutely. You know, crystals talk to you. जैसे आपने बोला ना कि आपको ये बहुत प्रिटी लग रहा है, दिस इज टर्कोइज. Okay. तो एक्चुअली इसने आपको अपनी तरफ बुलाया है, इस Okay. क्रिस्टल ने. सो वेन एवर यू गेट अट्रैक्टेड टू अ क्रिस्टल, इसका मतलब है दैट वो क्रिस्टल आपसे बात करना चाहता है एंड इट्स कॉलिंग आउट टू यू. Okay. And what about, so this is basically worn for? This is for communication, and whenever you start a new venture, for that turquoise is worn. Okay. And then I wear green aventurine because Okay. I'm a number 5 ruled. I am loving this color also. Oh, because even you are a number 5 born. I am, yes, You are a yes. number 5 ruled. So for every number also we have a crystal. Okay. So I'm a number 5 born. So I wear green aventurine, and green aventurine is also a crystal of new opportunities. So since I'm just starting, I really want new opportunities. So that's why I'm wearing green aventurine. Then the other bracelet I'm wearing is a combination of a few crystal. This one is pyrite. Now Okay. pyrite is a money attractor crystal. Okay. Then this is citrine. As I told you, this is the happy crystal. Happy crystal, right. Then this is tiger's eye. It boosts my confidence. All right. Okay, so that was it. This is the 7 chakra crystal. So there are 7 crystals in this entire bracelet, and each crystal is associated with a chakra. All right. And then this is amazonite. So this crystal called out to me. All right. Yeah. So I really loved it, and then I was like, even I want to wear it. And the purpose of this crystal is actually travel. So a lot of travel in A the lot of travel. list. And then this is one of my favorite crystals, clear quartz. It amplifies my intuition. Okay. So each and every healer wears clear quartz. Okay. So you wear it 24/7 or do you remove them also? I remove them at times. There is no compulsion कि हमें पहन कर ही रखना है. You can remove it while sleeping because since I'm wearing a bunch, so when I sleep, it actually causes a problem. So while sleeping, I only wear this one.
Okay. So if there is certain purpose, for example, you're wearing a crystal for health, so wear it 24/7. Okay. Now that will be a guidance given to you by the healer. Healer. So depending on my clients' needs and current situations, उस हिसाब से मैं उन्हें बताती हूँ कि you can remove this and wear this 24/7. So you're a very young girl and you're already an entrepreneur working on healing people and तो क्या आपका जो बर्थ चार्ट था या जो नेटल चार्ट था उसमें कहीं ऐसा मेंशन था कि आपके अंदर सेवा भाव रहेगा, आप लोगों को हील करने वाले हो? तो कई बार क्या होता है कि जब हम ज्योतिष के थ्रू पढ़ते हैं और हमें बताया जाता है कि आप हीलर बनोगे या आप लोगों की बहुत सेवा करने वाले बनोगे, तो बोला जाता है डॉक्टरी में चले जाना, डॉक्टर बनोगे तो तुम्हारे अंदर सेवा भाव आ जाएगा। ऐसा कुछ था आपके साथ? Not really. So डॉक्टर बनने के लिए you have to check the positioning of moon. That is very very important. However, जब सेवा भाव वाली चीज़ आ जाती है, स्पेशली रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, तब उसमें केतु का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. Now coming to me, there are several minor charts also जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में होते हैं. तो जो मेरा पास्ट लाइफ का चार्ट था उसमें ये मेंशन था that in my past life I wanted to learn occult sciences. However, because of some conditions मैं ये कर नहीं पाई थी. So in this lifetime I was destined to do this thing. Okay, तो जो बात होती है कि सोल ट्रैवल्स एंड नए कपड़े बदलता रहता है वाली बात है, तो वो जो हम छोड़ के आए थे वो हम फिर अब आके पूरा कर रहे हैं. हाँ, जो हमारी पिछले जन्म की अधूरी ख्वाहिशें हैं, सो वो इस जन्म में पूरी करने आए हैं. ऑल राइट. तो आप तो 100% नहीं 200% पूरे इन्वॉल्व्ड हो इनटू दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल वेयर इन यू ओनली टॉक अबाउट meditation and you are talking about astrology and you are talking about crystals. And with all of this, how do you adjust yourself to the present day youngsters who are all like कि यहाँ घूमने जाना है, 10 minutes में ये खरीद लेना है और you know सारी दुनिया देखनी है, इधर जाना है उधर जाना है और हो रहा है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, भाई एक ही लाइफ है, you live just once and all those things. You are so relaxed, you are so calm down, you are, I mean you are already there. वो जो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज आती है, लगता है आपको वो ऑलरेडी मिल चुकी है. तो कैसे फ्रेंड्स बनते हैं? how is it with them? इनफैक्ट इफ़ आई टेल यू पर्सनली, मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसे ही हैं जैसा आपने अभी डिस्क्राइब किया है. Okay. बट इवन विद माई फ्रेंड्स व्हेन दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड, बहुत सारे थॉट्स हैं उनके माइंड में, दे कम टू मी and they tell me ki this thing is happening, just talk to us, don't give us any consultation, just talk to me. And I have got this, I will take it as a compliment only. One of my friends said it to me कि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, दिल हल्का वाली चीज़ होती है वो लगती है. So I think it is different with every person. किसी का एम एक CEO बनना है, तो किसी का एम ठहराव अचीव करना है अपनी लाइफ में. एंड इट डिपेंड्स ऑन यू, लाइक आपकी डेस्टिनी है ये, दिस इज़ अ जर्नी. मेरी जर्नी में शायद लिखा था कि मुझे 19 ईयर्स की एज में ये सब मिलेगा, क्योंकि इवन इन माई चाइल्डहुड आई वॉज लाइक दैट आई वॉन्ट टू बी अ CEO ऑफ अ कंपनी एंड एवरी थिंग, दो आई स्टिल वॉन्ट इट समवेयर एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट. बट टाइम चेंज्ड एंड सो डिड माई माइंड सेट. But yeah, you are an entrepreneur, you would be running a company and you are a CEO as Yeah. of now that I So see it. I think that was also an affirmation I Yeah. made for myself. Correct. And I see that happening already in your life. So thank you so much, Yashri, because seeing you, I am very, very sure that all my viewers would understand what affirmations can do an individual's life and how important it is to remain positive. ब्लड ग्रुप जो भी हो, बट यस, पॉजिटिविटी रियली हेल्प्स. एंड आपने जितनी बातें बताई हैं रिलेटेड टू क्रिस्टल्स ऑल्सो, आई एम रियली ग्लैड दैट वी आर
having this conversation today, and it will reach out to people and they will understand the value of crystals as well. And yes, it does attract me, that turquoise. It surely does. So thank you so very much, Yashri, Thank for you this so much for wonderful having time. me. Yeah. So that was Yashri for us, who says blending spiritual wisdom with modern insight, she aims to guide others on their personal and cosmic journeys. And I'm sure her guidance today and insight on how today's generation can begin to manifest and have faith in their being was very well brought out. It was nice to see a young scholar like her ready to explore the Vedic world and crystals and manifestations, where gratitude for her remained the key to all of it. I'm sure we all will learn to understand it with faith in our hearts. Jai Hind. Never waste my time, you all I want. Neither of us wanna be alone.